नमस्ते। आज मैं बात करूँगा जगत गुरु मध्वाचार्य जी की, जो द्वैत वेदांत के प्रवर्तक रहे, जिनका समय 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक बताया जाता है। और द्वैत वेदांत जो उन्होंने सामने रखा, जो आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैत के बाद वो तत्ववाद नाम की फिलॉसफी या तत्ववाद नाम का दर्शन सामने लेकर आते हैं, और वो पंच भेदात्मक दर्शन लेके आते हैं, जिसमें जगदीश्वर और जीव में भिन्नता है, जगदीश्वर और जगत में भिन्नता है, जगत और जगत में भिन्नता है, जगत और जीव में भिन्नता है, और कोई भी दो जीवों में भी भिन्नता है। मध्वाचार्य ने अपने जीवन में 37 ग्रंथ लिखे, जिनको सर्वमूल ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 10 उपनिषदों पर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर 2 भाष्य, बल्कि 2 नहीं 4 भाष्य, गीता पर गीता भाष्य और गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत का महाभारत तात्पर्य निर्णय, श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत तात्पर्य निर्णय, और ऐसे ही कुल मिलाकर कई स्मृतियों के साथ सदाचार स्मृति और 37 ऐसे ग्रंथ मिलते हैं। मध्वाचार्य जी की बायोग्राफी सुमध्व विजय से प्राप्त होती है। मध्वाचार्य जी का जो समय है उसमें क्रोनोलॉजिस्ट जो वेदवीर आर्य जी हैं, जो मशहूर क्रोनोलॉजिस्ट वेदवीर आर्य जी, उन्होंने मध्वाचार्य जी के समय को 6ठी शताब्दी ईस्वी में बताया है, जो कि नॉर्मल जो धारणा है, जो 13वीं शताब्दी 1238 ईस्वी से लेकर 1317 ईस्वी तक जो उनका जन्म काल बताया जाता है, उससे भिन्न है। मध्वाचार्य जी को वायुदेव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी वायुदेव के अवतार हैं, भीम जी वायुदेव के अवतार हैं, और तीसरे अवतार मध्वाचार्य जी को माना जाता है। द्वैतवाद जो मध्वाचार्य जी ने फिलॉसफी दी, उसमें जगत को सत्य माना जाता है। जगत उतना ही सत्य है जितना परमात्मा सत्य है, जितना जीव सत्य है, उतना ही जगत सत्य है। अद्वैत से ये काफ़ी डिफरेंस रखता है, क्योंकि अद्वैत में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है, और द्वैत में अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य कहा गया है। फिर जब जीव की बात आती है, जीव की धारणा ये है कि हालांकि और दर्शनों के साथ मेल खाते हुए द्वैत वेदांत भी यही मानता है कि जीवन मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति जो किसी भी जीव का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति हर किसी के लिए उस सच्चिदानंद का जो वॉल्यूम है, जो सच्चिदानंद की जो क्वांटिटी है, हम अगर वो कहें तो वो भिन्न भिन्न होती है, और कभी भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता है। ये द्वैतवाद का सिद्धांत है। मध्वाचार्य जी ने 8 मठ की स्थापना की, 8 मठ जो अष्टमठ कहे जाते हैं। हालांकि उनकी संख्या कुछ बड़ी है। उसके बाद पालीमारू मठ, जो उसके प्रथम संस्थापक या प्रथम पॉन्टिफ श्री ऋषिकेश तीर्थ स्वामी जी रहे। पेजावर मठ और इसी तरह उत्तरादि मठ, अनेक मठ हैं। और उडुपी में पाजक क्षेत्र में मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ, जो 1238 ईस्वी माना जाता है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी भी एक मान्यता है। उडुपी में मध्वाचार्य जी की कर्म भूमि रही। उनके गुरु का नाम अच्युत प्रेक्ष था, जो कि अद्वैत वेदांत के गुरु थे।
लेकिन हालांकि वो अपने शिष्य मध्वाचार्य जी से, जिनका नाम बचपन में वासुदेव, और अपने गुरु के पास जाने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ भी पड़ा, उन्हें आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मध्वाचार्य जी के जो विद्रोही रवैये, जो या ऐसे कहें कुछ सौम्य शब्दों में कहें तो अद्वैत को स्वीकार ना करने की वजह से उनके गुरु जो अच्युत प्रेक्ष जी थे, वो हालांकि दुखी थे, लेकिन अपने शिष्य की मेधा को देखते हुए, उसके तर्कशील स्वभाव को देखते हुए वो खुश भी थे, और उन्होंने ही उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ रखा था। तो अभी के लिए ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मध्वाचार्य जी के, वो मैं इसी तरह समाप्त करता हूँ। इसको डिटेल में मैं कभी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।